हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीएससी के लिए और जितने भी अन्य स्टेट के एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इतिहास की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आज हमारा 21वां टेस्ट सीरीज़ है जो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए की दृष्टि से बनाया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। मुग़ल कालीन साहित्य तबक़ात-ए अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल, मुल्ला दाऊद, निज़ामुद्दीन अहमद, ख्वाजा कामगार। तबक़ात-ए अकबरी का लेखक, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, निज़ामुद्दीन अहमद। निज़ामुद्दीन अहमद तबक़ात-ए अकबरी का लेखक है। देखते हैं इसके बारे में। तबक़ात-ए अकबरी का लेखक निज़ामुद्दीन अहमद है। इसकी भाषा फ़ारसी थी, फ़ारसी भाषा में लिखा गया था ये। बंगाल की बाइबिल किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आ भी चुका है कई बार। बंगाल की बाइबिल किसे कहते हैं? जय बांग्ला, रामायण, सुंदरम या वंदे मातरम? बहुत अच्छा प्रश्न है ये और काफ़ी लोग इसको गलत भी किया करते हैं। तो बंगाल की बाइबिल कहते हैं रामायण को, क्योंकि रामायण को जब बांग्ला का भाषा में परिवर्तन किया गया था, बांग्ला भाषा में, तो उसी को बंगाल की बाइबिल कहा गया है। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कृत्तिवास ने बारबक शाह के काल में किया। इसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। मध्यकालीन यात्री ट्राइवर्नियर कौन था? देखिए यहाँ पर ट्राइवर्नियर, इसका नाम ध्यान रखना है। ट्राइवर्नियर कौन था? चिकित्सक था, इतिहासकार, जौहरी या व्यापारी? जो मध्यकाल का ट्राइवर्नियन यात्री था ये था जौहरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। फ्रांसीसी यात्री ट्राइवर्नियर पेशे से जौहरी था, जो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पर प्रश्न हमेशा यही ज़्यादा पूछता है कि ट्राइवर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था, तो शाहजहाँ के समय में। इसने भारत की यात्रा 6 बार की थी। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। यह वक्तव्य किसने कहा? जादूनाथ सरकार, एस.एन. राय, जॉर्ज मार्शल, मोहम्मद इकबाल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जादूनाथ सरकार ने शिवाजी के बारे में ये वक्तव्य कहा था। मराठों के समय देशमुख या देशपांडे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देशमुख या देशपांडे ये क्या थे? जिलाधिकारी, ग्राम का मुखिया, लेखागार या सेनापति? तो मराठों के समय देशमुख या देशपांडे होते थे, इनको कहा जाता था जिलाधिकारी। ये जिलाधिकारी थे उस समय के। फर्स्ट अंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा शुरू किया गया है? ये ध्यान रखना है यहाँ पर, शुरू किया गया, क्योंकि एक संधि के द्वारा युद्ध शुरू होता है और दूसरी संधि के द्वारा युद्ध समाप्त भी होता है। तो यहाँ पर शुरू वाला बताना है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? सालबाई की संधि, सूरत की संधि, मंगलौर की संधि या श्रीरंगपट्टनम की संधि? तो प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध जो शुरू हुआ था वो है सूरत की संधि के द्वारा, और जो इसकी समाप्ति हुई थी वो थी सालबाई की संधि। इसका उत्तर हो जाता फिर पहला, लेकिन अभी ये बी सही है। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1882 तक सूरत की संधि के द्वारा शुरू हुआ था। बसीन की संधि किनके मध्य हुआ ये बताना है। बाजीराव प्रथम अंग्रेज, बाजीराव द्वितीय अंग्रेज, बाजीराव विश्वनाथ फ्रांसीसी या सदाशिवराव भाऊ कार्नवालिस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ों के मध्य बासीन की संधि हुई थी। जीतल एक मुग़ल कालीन मुद्रा थी जो बना था लोहे का, चांदी का, सोने का या तांबे का? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हमेशा पूछा ही जाता है। जो जीतल थी वो मुग़ल कालीन मुद्रा तांबे की थी। फतेहपुर सीकरी का प्रारूप किसने तैयार किया था? जो फतेहपुर सीकरी थी अकबर की राजधानी, कुछ दिन बनाया गया था, वो उसका जो प्रारूप है उसको किसने तैयार किया? बहाउद्दीन, अकबरुद्दीन, अब्दुल रहीम या अबुल फजल? तो फतेहपुर सीकरी का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था बहाउद्दीन के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए।
1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। इसका प्रारूप बहाउद्दीन के द्वारा तैयार किया गया था। विजयनगर साम्राज्य में सभानायक अधिकारी का प्रमुख कार्य था। यहाँ पर सभानायक के बारे में बताना है। ये किस चीज़ का अधिकारी था? राज्य की देखभाल करना, वित्त प्रबंधन करना, सेना नायक, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। तो विजयनगर में जो सभानायक होता था वो होता था मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नकासुर विजय किसके द्वारा लिखी गई है? गंगाधर, जयदेव, माधव, विद्यारण्य। जो नकासुर विजय है ये लिखी गई थी माधव के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, माधव ने लिखा था नकासुर विजय। निम्न में से किसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है? अमीर अली बरीद, हुमायूं, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पर देखिए दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है अमीर अली बरीद को, और दक्कन का नीरो कहा जाता है हुमायूं को। तो यहाँ पर कह रहा है दक्कन की लोमड़ी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अमीर अली बरीद। दिल्ली सल्तनत की सरकार में किसने वंशानुगत शासन का सिद्धांत लागू किया? वंशानुगत शासन का सिद्धांत। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत की सरकार में वंशानुगत शासन का सिद्धांत शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। किस शासक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया है? पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक। ये प्रश्न आ भी चुका है पीसीएस में। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी। तो कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फिरोज शाह तुगलक को। सर्वप्रथम किसके समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गयासुद्दीन तुगलक के समय दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। 1857 की क्रांति में बरेली में विद्रोह को किसने कुचला था? कर्नल नील, जनरल ह्यूरोज, कालिन कैंपबेल, विंसेंट आयर ने। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी बरेली में, उस विद्रोह को दबाने का कार्य किया गया था विंसेंट आयर के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिजरायली, वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एसएन सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, डिजरायली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। लेकिन इन चारों ने भी 1857 की क्रांति को लेकर कुछ कहा था। तो जो इनका भी वक्तव्य है वो भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चारों के बारे में हमेशा एग्जाम में अलग अलग करके पूछता रहता है। पावना विद्रोह जो 1870 से 1880 के दशक में बंगाल में हुआ था, यह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो पता ही चलता है जो पावना विद्रोह था ये बंगाल में हुआ था, लेकिन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो नील उत्पादन, पटसन की खेती, कपास उत्पादन या सोरा उत्पादन। पावना क्षेत्र जो था ये पटसन की खेती के लिए प्रसिद्ध था, पटसन की खेती के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नामधारी आंदोलन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल या पंजाब में? तो जो नामधारी आंदोलन है ये संपन्न हुआ था पंजाब में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत सिंपल सा इसका आंसर है मुंबई, पुणे, नागपुर, कोलकाता। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इस प्रकार ये आज हमारा 21वां टेस्ट सीरीज संपन्न हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।